क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही कोई दारू पीता है तो उसके साथ ही मांस खाने की इच्छा भी अपने आप बढ़ जाती है। ये सिर्फ स्वाद या मजे की बात नहीं है, ये एक गहरी मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया है जिसे ना हम समझते हैं और ना समझने की कोशिश करते हैं। आज हम उसी गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि दारू और मांस का संबंध सिर्फ थाली और गिलास का नहीं, बल्कि मन और इंसान की प्रवृत्ति का है। दारू क्या करती है शरीर और दिमाग के साथ? दारू यानी मदिरा, जिसे इंसान अपने मन की थकान मिटाने या दुख भुलाने के लिए पीता है, पर असल में ये सिर्फ पीने वाले का भ्रम होता है। दारू पीते ही हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरोकेमिकल्स जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन और गाबा, इनका संतुलन बिगड़ने लगता है। सोचने की शक्ति कम हो जाती है, दिमाग धीमा पड़ जाता है, सेल्फ कंट्रोल घट जाता है और साथ में उभरता है सेक्स का एक तेज डिजायर। इस सिचुएशन को आयुर्वेद में कहा जाता है तमोगुण की सक्रियता। यानी अब इंसान के अंदर भारीपन, गुस्सा, लालच और हिंसा जैसे गुण बढ़ने लगते हैं और ऐसे में शरीर को चाहिए कुछ भारी, कुछ उत्तेजक और कुछ ऐसा जो इस तमसिक एनर्जी को संतुलित करे। और यही वो पॉइंट है जहां मांस अपने आप सामने आ जाता है। मांस सिर्फ स्वाद नहीं, तमस का साथी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दारू के साथ मांस सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है, जैसा कि चाय के साथ बिस्किट, लेकिन असल में ये एक तमसिक संतुलन है। दारू शरीर के अंदर ऊर्जा को नीचे खींचती है, यानी इंसान की चेतना का स्तर गिरने लगता है। अब उसे चाहिए कुछ ऐसा जो उस गिरे हुए स्तर पर उसे ठहराव दे, और शरीर कहता है मुझे अब कुछ गरिष्ठ, भारी और जानवर जैसा चाहिए, और मांस वो मांग पूरी करता है। मांस का पाचन धीमा होता है, इसमें भारी मात्रा में गर्मी होती है और ये शरीर को एक गाढ़ा और भारी अनुभव देता है। इसलिए दारू पीने वाला अक्सर कहता है कि चिकन हो तो मजा आए, पर मजा नहीं होता। ये शरीर की तामसिक मांग होती है। अगर मांस न मिले तो शरीर खुद को खाता है। अब सोचिए, जब कोई रोज दारू पीता है और उसे हर बार मांस की आदत हो जाती है तो ये शरीर के लिए एक सिस्टम बन जाता है। लेकिन अगर एक दिन मांस न मिले तो शरीर उस तमस को शांति देने के लिए खुद को ही तोड़ने लगता है। फिर लीवर, किडनी और दिमाग, इन सभी अंगों पर दारू का सीधा असर होता है। उसके बाद लीवर फैटी हो जाना, किडनी कमजोर होना और ब्रेन की नसें धीमी होना, ये सब होता है। अब शरीर धीरे धीरे अपने ही अंगों को खा रहा होता है। जो नुकसान 10 साल में होता वो सिर्फ 5 साल में हो जाता है। इसलिए कहते हैं दारू और मांस साथ हो तो शरीर जिंदा दिखते हुए भी अंदर से मर रहा होता है। दारू और मांस, एक साधु की कहानी जो बहुत कुछ सिखा देती है। ये कहानी एक सन्यासी की है जो पूरी तरीके से संयम, नियम और धार्मिक आचरण में रहने वाला व्यक्ति था। एक बार वो तीर्थ यात्रा पर निकला। दिन भर चलते चलते अचानक मौसम खराब हो गया। तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। कहीं भी सड़क नहीं मिल रही थी। ऐसे में दूर एक घर की रोशनी दिखी। जब वो पास पहुंचा तो देखा कि वो घर एक वेश्या का है। अब यहाँ कहानी मोड़ लेती है। वेश्या ने साधु को आदर से अपने घर में आश्रय दिया और कहा, आप मेरे घर आए हैं, अतिथि हैं, इसलिए आपका सत्कार जरूरी है। लेकिन परंपरा है कि मेहमान को यहाँ 3 विकल्प दिए जाते हैं, या तो आप मांस खाइए, या मदिरा पीजिए, या फिर मेरे साथ संबंध बनाइए। आपको इनमें से कोई एक चुनना होगा। साधु उलझन में पड़ गया। उसका धर्म उसे मांस खाने से मना करता था और एक वेश्या के साथ शारीरिक संबंध बनाना वो तो और भी बड़ा पाप समझा जाता था। उसने सोचा कि अगर वो दारू पी लेगा तो शायद ये सबसे छोटा पाप होगा। दारू पीकर क्या ही होगा, मुझे बस थोड़ा सा पीना है, फिर मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। उसने यही विकल्प चुना। लेकिन यहीं से कहानी की असली सच्चाई सामने आने लगती है। जैसे ही उसने पहली बार मदिरा पी, उसका दिमाग पहले जैसा नहीं रहा। वो और पीने लगा
फिर उसे भूख लगी और उसने मांस भी खा लिया। अब उसकी इच्छाओं पर कोई कंट्रोल नहीं रहा और अंत में उसने वो तीसरा काम भी कर लिया जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। अब जरा सोचिए, जिस साधु ने तीनों में से सबसे छोटा पाप समझकर दारू पी थी, उसके प्रभाव में आकर उसने तीनों काम कर डाले। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दारू सिर्फ एक नशा नहीं है, ये सोच और आत्मनियंत्रण को खत्म करने वाली चीज है। दारू पीते ही इंसान का विवेक कमजोर हो जाता है। जो बातें पहले गलत लगती थी वो अब नॉर्मल और ठीक लगने लगती है। और इस कहानी से ये सीख भी मिलती है कि जब कोई इंसान शराब के प्रभाव में आता है तो वो सिर्फ अपना शरीर नहीं बल्कि अपनी सोच, अपने वैल्यूज और अपनी आत्मा तक को खो सकता है। दारू हमें धीरे धीरे उस इंसान से दूर ले जाती है जो कभी शांत, समझदार और आत्मसम्मानी था। आज हम सोचते हैं कि थोड़ा पीना, थोड़ा खाना मजे की बात है, लेकिन जब ये लत पकड़ लेता है तो कल वही मजा दवा, अस्पताल और पछतावे में बदल जाता है। अब तय आपको करना है, आप इस ट्रैप का हिस्सा बनना चाहते हैं या इससे बाहर निकलकर हेल्दी और हैप्पी इंसान बनना चाहते हैं।